राबी और जादुई घड़ी की कहानी। एक बार का जिक्र है कि एक छोटे से गांव में, जो दो बड़ी नदियों के दरमियान वाक़ था, राबी नाम की एक छोटी सी लड़की रहती थी। राबी खुश मिजाज और नरम दिल थी, लेकिन इसमें एक छोटी सी खामी थी। वो वक्त ज़ाय करने की बहुत शौकीन थी। वो तो घंटों ख्याली दुनिया में गुम रहती, खेलों में वक्त ज़ाय करती, अपना होमवर्क आखिरी लम्हे तक मुलतवी करती रहती और अक्सर वक्त पर अपने काम मुकम्मल नहीं कर पाती थी। एक दिन सुबह के वक्त जब राबी जंगल में घूम रही थी तो उसे एक पुरानी दुकान नजर आई जो पहले कभी नहीं देखी थी। दुकान बहुत पुरानी लग रही थी। अंदर जाकर राबी ने देखा कि दुकान में मुख्तलिफ किस्म की घड़ियां रखी हुई थी। वे कुछ छोटी और नाजुक थी, जबकि कुछ बड़ी और शानदार थी। दुकान के बीचों बीच एक लंबा दाबिला पतला आदमी खड़ा था, जिसके चांदी जैसे बाल थे और उसकी आंखें नीली चमक रही थी। वो एक लंबा काला लिबास पहने हुए था। खुश आमदीद छोटी बच्ची, इस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं वक्त का मुहाफिज हूँ और दुनिया की घड़ियों की देखभाल करता हूँ। आज तुम मेरे दुकान में कैसे आए? राबी घड़ियों और वक्त के मुहाफिज की मौजूदगी से मुतासिर होकर बोली, मैं बस तजस्सुस के मारे आई थी। ये घड़ियाँ कितनी खूबसूरत हैं। वक्त के मुहाफिज ने हंस कर कहा, यकीनन ये खूबसूरत है, लेकिन ये बहुत अहम भी है। वक्त एक कीमती तोहफा है और ये घड़ियां दुनिया के तवाज़ुन को बरकरार रखती हैं। हर घड़ी जिंदगी के लम्हों को गिनती है। राबी ने सर हिलाया, लेकिन वो पूरी तरह समझ नहीं सकी। मैं वक्त के बारे में ज्यादा नहीं सोचती। मैं बस वही करती हूँ जो मेरा दिल चाहता है और सोचती हूँ कि सब कुछ आखिर में ठीक हो जाएगा। वक्त के मुहाफिज की आंखों में चमक आई और उसने राबी को अपने पीछे आने का इशारा किया। आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। दुकान के पिछले हिस्से में वक्त के मुहाफिज ने राबी को एक बड़ी सुनहरी घड़ी दिखाई। इसकी सुइयां आहिस्ता और मुसलसल हरकत कर रही थी और इससे एक नरम सी टुक टुक की आवाज आ रही थी। ये जिंदगी की घड़ी है। ये दिखाती है कि तुम्हारे पास हर दिन कितना वक्त है। असल बात यह है कि तुम इस वक्त को दानिशमंदी से इस्तेमाल करो, क्योंकि जब ये खत्म हो जाएगा तो उसे वापस नहीं लाया जा सकता। राबी ने दिलचस्पी से घड़ी को छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही इसने हाथ बढ़ाया, हैरत अंगेज बात यह हुई, दुनिया इसके अर्द गिर्द घूमने लगी। जब घूमना रुका तो राबी ने खुद को अपने गांव के बीच खड़ा पाया, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। गलियां खामोश थी और आसमान गहरा सुरमई हो गया था। उसे जल्द ही अंदाजा हो गया कि कुछ गलत है। वो गांव में घूमती रही, अपने दोस्तों को आवाज देती रही, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। ऐसा लगता था कि पूरा गांव राग गया हो। अचानक वक्त का मुहाफिज इसके सामने जाहिर हुआ। यही होता है जब वक्त ज़ाय किया जाता है, उसने समझाते हुए कहा। जब लोग अपना वक्त दानिशमंदी से इस्तेमाल नहीं करते तो वो लम्हात ज़ाय हो जाते हैं जो कभी वापस नहीं आते। वक्त आगे बढ़ता रहता है, लेकिन कुछ भी मुकम्मल नहीं होता, जैसे जिंदगी थम गई हो। राबी का दिल डूबने लगा, क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो अपना वक्त ज़ाय करती रही थी, कामों को मुलतवी करती, अहम कामों को छोड़ती और अपना दिन गैर जरूरी चीजों में ज़ाय करती। और अब उसे इसके नताइज नजर आ रहे थे। लेकिन क्या मैं उसे दुरुस्त कर सकती हूँ? राबी ने फिक्रमंद होकर पूछा। वक्त के मुहाफिज ने नरमी से मुस्कुराकर कहा, हाँ बिल्कुल। वक्त को समझदारी से इस्तेमाल करने का आगाज कभी देर से नहीं होता। हर दिन एक नया मौका होता है कि तुम अपना वक्त उन चीजों पर खर्च करो जो अहम हैं। दूसरों की मदद करना, सीखना, मेहनत करना और अपने प्यारों के साथ खुशी से वक्त गुजारना। ये सुनकर राबी को समझ आ गई थी। अब वो जान चुकी थी कि वक्त ज़ाय करने से कुछ हासिल नहीं होता। राबी ने वक्त के मुहाफिज का शुक्रिया अदा किया और वादा किया कि वो अपने वक्त को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करेगी। अगले दिन से राबी ने अपनी आदतें बदल दे। वो अब भी खेलती और मजे करती, लेकिन वो पहले अपने काम मुकम्मल करती, होमवर्क करती और अपने खानदान की मदद करती। उसने सीखा कि हर काम के लिए वक्त होता है, अगर उसे दानिशमंदी से इस्तेमाल किया जाए। और जब कभी इसे वक्त ज़ाय करने का दिल चाहता तो वो सुनहरी घड़ी को याद करती और वक्त के मुहाफिज की दुकान में सीखा हुआ सबक याद करती।